बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त तरीके से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नाश्ते की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपके साथ पूरी चना की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से इस रेसिपी को देखने के बाद आप खुद से बहुत ही मजेदार से और शानदार से चने तैयार कर सकेंगे और साथ ही नरम, खस्ता, शानदार और जायके से भरपूर पूरी भी तैयार कर सकेंगे। लिहाजा आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना पूरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चने तैयार कर लेंगे। तो चने तैयार करने के लिए हम कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, चनों को मैंने अलग से बॉयल करके रख लिया है। चनों को मैंने पहले तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले अच्छे तरीके से वॉश करके तो उनको भिगो के रख लिया था। तो अभी मैंने उसको प्रेशर कुकर के जरिए बॉयल कर लिया है। तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास चने थे, उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच दाल मसूर शामिल की और उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। ये देखें, इस तरीके से मैंने चने फुल अच्छे तरीके से इसको बॉयल कर लिया है। आप चाहें तो थोड़े से चने जो हैं वो खड़े भी रख सकते हैं, तो लेकिन मैंने चनों को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करूंगा और इसके साथ ही ये मेरे पास 3 से 4 अदद प्याज थे नॉर्मल साइज़ के, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 1 मिनट भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल करूंगा। 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 10 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई सब्ज मिर्च है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पाइसेस की 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से मैंने स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी हम इसकी भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले शामिल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से भून लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें, ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर 1 कप दही का शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दही शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बॉयल किए हुए चने शामिल कर देंगे। दही को शामिल करने के बाद हमने इसको माशाल्लाह से मज़ीद 1 से 2 मिनट भून लिया। तो दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर बॉयल किए हुए चने शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चनों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम चनों को भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे तरीके से चनों के अंदर रस जाएं। चने शामिल करने के बाद हमने चनों को 4 से 5 मिनट भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे साबुत ही। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 गिलास तकरीबन पानी के शामिल करूँगा। तो दोस्तों पानी मैंने वही इसके अंदर इस्तेमाल किया है जो हमने चने बॉयल करते हुए लिया था। तो मैंने वो पानी ज़ाया नहीं किया, उसको मैंने सेव कर लिया था और वही हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद। चनों को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हमारे चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे पूरी के चने तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम पूरी की डो तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से चने हमने तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम पूरी की डो तैयार कर लेंगे। तो पूरी की डो तैयार करने के लिए हम मिक्सिंग बाउल के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। पानी को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगा। नमक शामिल करने के बाद हम हाथ की मदद से इस तरीके से नमक को अच्छे तरीके से पानी के अंदर मेल्ट कर देंगे। पूरी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ कप मैंने लिया है आटा। तो नमक को हमने अच्छे तरीके से पानी के अंदर मेल्ट कर लिया है। अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच दही शामिल करेंगे। तो दही को भी हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसको हाथ की मदद से हिला के तो इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरीके से माशाल्लाह से जो आपकी पूरी है वो बहुत ही नरम और बहुत ही खस्ता तैयार होगी। दही को हमने पानी के अंदर अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगा हाफ कप आटा। आटे को भी आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा पानी और इसके अंदर शामिल किया और हल्के हाथों से हमने आटे को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो सबसे एंड पे मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 कप मैदे के। मैदा शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और नीम गर्म पानी के साथ आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करते जाना है। तो हमने अब
मैदे की डो तैयार करनी है। तो डो हमने ज़्यादा ना ही नरम रखनी है और ना ही ज़्यादा सख्त रखनी है। पानी आपने नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है। इससे जो पूड़ी है वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने मैदे को अच्छे तरीके से गूंदना है 5 से 7 मिनट के लिए। जितने अच्छे तरीके से आप पूरी का आटा गूंदेंगे तो सुभान अल्लाह से इतनी ही नरम व मुलायम हमारी पूरी तैयार होगी। दही की बजाय आप बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही से पूरी ज़्यादा मज़ेदार और नरम व मुलायम तैयार होती है। तो दोस्तों, जहां आपको लगे कि जो आटा है वो आपके हाथों को चिपक रहा है तो आपने क्या करना है कि हल्का सा हाथों को ऑयल लगा लेना है। तो जो आटा होगा वो अच्छे तरीके से आपके हाथों से उतर जाएगा। तो मैंने हाथ को हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा के तो इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है माशाल्लाह से। ये तकरीबन यकजा हो चुका है। आटे को अच्छे तरीके से गूंदने का मकसद यही होता है कि इसकी थोड़ी सी लेस बन जाए और जो इसके अंदर को गुठली रह गई है तो वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया 5 से 7 मिनट। तो अभी मैं इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगा और फिर हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ तैयार करके तो पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे और फिर हम इसकी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंद के तो इसको रेस्ट दी थी हमने 25 से 30 मिनट के लिए। तो अभी आटे को रेस्ट दिए हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए और गूंदेंगे और फिर हम इसकी छोटी छोटी जो पेड़ियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे पूड़ी की। आटे को हमने एक दफ़ा फिर अच्छे से गूंद लिया 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी हमने करना क्या है कि हाथों को हल्का सा लगाना है ऑयल इस तरीके से। छोटी सी हमने इसकी पेड़ी जो है वो बनानी है। जो देखें इस तरीके से हमने पूरी की पेड़ी जो है वो तैयार कर ली है। तो इसी तरीके से मैं 2 से 3 पेड़ियाँ और भी बना के रख लूँगा और फिर हम इसकी पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो पूड़ी के लिए हमने छोटी छोटी पेड़ियाँ तैयार कर ली हैं। तो अभी हम इनको बेल के तो पूड़ी फ्राई कर लेते हैं। तो हमने करना ये है कि नीचे भी हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है और हल्का सा ऑयल हमने इस तरीके से बेलने को भी लगा देना है हाथ की मदद से, ताकि पूरी चिपके ना इसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना नरम मुलायम हमारा पूरियों का आटा है और इससे इंशाल्लाह पूरियां भी बहुत ही नरम मुलायम तैयार होंगी। पहले बेलने की मदद से हम थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर हाथ की मदद से थोड़ा सा। तो माशाल्लाह से इस तरीके से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के तो इसको नीचे स्लैब पे बेल लिया और थोड़ा सा मैंने हाथ की मदद से इसको फैला लिया है। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे।
पूरी को फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 2 लीटर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम पूरी को ऑयल में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी को ऑयल में शामिल करने के बाद हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल पूरी पर डालेंगे। पूरी की एक साइड को हमने सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए पकाना है और फिर हमने साइड चेंज कर देनी है और फिर दूसरी साइड को भी 15 से 20 सेकंड के लिए पकाना है। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी पूरी फुटबॉल जैसी फूल चुकी है। पूरी की एक साइड को माशाल्लाह से 15 से 20 सेकंड पका लिया है। अभी हम पूरी की साइड तब्दील कर देते हैं और दूसरी साइड को भी 15 से 20 सेकंड फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से दूसरी साइड भी पूरी की पक चुकी है। अभी हम पूरी को बाहर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितनी नरमो मुलायम हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम एक और पूरी भी फ्राई कर लेते हैं। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो पूरी है वो तैयार हो चुकी है। और फिर जो हमने इसकी साइड है वो चेंज कर देनी है आहिस्ता से इस तरीके से, और इसके ऊपर चम्मच की मदद से हमने ऑयल जो है वो डालते रहना है इस तरीके से। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम बाकी भी पूरियां फ्राई कर लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म चने पूरी तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों नाश्ते में चने पूरी बनाएं और मज़े से खाएं। दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको घर पर चना पूरी तैयार करना सिखाई है। आप भी इसी तरीके से ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।